हरे कृष्णा। वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 2। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि इंडियंस लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा करके लोग ये चारों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? जब तक हम जिंदा है तो हमारे जो भी फ्यूचर गोल्स है उसको स्पॉन्सर करने के लिए ये प्रॉपर्टी बेच के हम एंजॉय करेंगे, और हम अगर नहीं रहे तो हमारी फैमिली वो प्रॉपर्टी को बेच के एंजॉय करेगी, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके अच्छे से जी सकती है। अभी कल हमने ये भी देखा था कि ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में कौन सा एसेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में नॉर्मली 3 चीज़ के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो एक्चुअल यूज़ के लिए, दूसरा एक रेंटल इनकम क्रिएट करने के लिए, और तीसरा फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स के लिए। फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स क्या क्या होती है? उसमें ऐसी 6 चीज़ हमने देखी थी। बच्चों का शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और बिजनेस लॉसेस के लिए। तो ये फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स होती है कि प्रॉपर्टी हमने बेच दिया और ये जो भी हमारी नीड है उसको हमने फुलफिल किया। फिर हमने देखा था कि एक ज़माना था, खास करके वो 2000 और 2010 के बीच का जो डिकेड था, उसमें प्रॉपर्टी में एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न मिलता था, अनाप शनाप रिटर्न मिला। लोगों को 100% एक साल में डबल भी प्रॉपर्टी हो जाती थी उस समय में। मगर आज ऐसा सिचुएशन नहीं रहा। आज प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो काफ़ी कम हो गया है। कहाँ कहाँ पे तो नेगेटिव में भी रिटर्न होता है। जितना हमने जो भाव में हमने लिया है वो भाव में भी जाता नहीं है। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल अपने सामने हैं। तो दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस हैं प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में। प्रॉपर्टी को बाय करने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, वो हमने कल देखे थे। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ रियल एस्टेट यू कैन बाय अ वर्चुअल एस्टेट। देखो, दोनों के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम है। दोनों क्रिएट एंड सेव फॉर्मूला पे काम करते हैं। क्रिएट एंड सेव, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेव एंड क्रिएट फॉर्मूला पे काम करते हैं। जैसे कि SIP है, रिकरिंग डिपॉजिट है। सेव एंड क्रिएट, पहले सेव करते जाओ और एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करो, एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करो। और क्रिएट एंड सेव क्या है? पहले आपने क्रिएट कर लिया, प्रॉपर्टी है और लाइफ इंश्योरेंस है, वो क्रिएट एंड सेव फॉर्मूला पे काम करते हैं। प्रॉपर्टी में भी एक प्रॉपर्टी हमने ले लिया, फिर उसका EMI हम भरते रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में भी एक बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ले लिया और फिर उसका प्रीमियम हम भरते रहते हैं। तो वो सेव एंड क्रिएट फॉर्मूला पे ये दोनों चलते हैं, रियल एस्टेट एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट अ वर्चुअल एस्टेट। लाइफ इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट अ वर्चुअल एस्टेट। दोस्तों, क्या होता है कि हम 10,000 का EMI समझो हम भर सकते हैं, तो हमें रियल एस्टेट में 13 लाख का लोन मिलता है। यानी कि 13 लाख का हमने प्रॉपर्टी लिया, 20 साल का हमें EMI आता है, और 20 साल के बाद जो भी हमें उसका सेल कर डाला तो जो भी हमें पैसा मिला वो हमारा रिटर्न है। LIC बोले तो वर्चुअल एस्टेट में भी वैसे ही होता है।
10,000 का हम प्रीमियम भरते हैं तो हमें वहाँ पे 13 लाख का ये मिला परचेस प्राइस, यहाँ पे अपने को 20 लाख का सम एश्योर्ड मिलता है, तो वहाँ यहाँ पे अपने को ज़्यादा फायदा है। टर्म दोनों का सेम 20 साल का हमने रखा है, वहाँ पे भी 20 साल हमें लोन का EMI भरना पड़ता है, यहाँ पे 20 साल हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें 20 साल के बाद एक मैच्योरिटी मिलती है, राइट। तो दोनों सेम है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि हमें EMI भरना पड़ता है, हम बैंक लोन लिया तो EMI भरना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि वर्चुअल एस्टेट में हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। रियल एस्टेट में अगर हम नहीं रहे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे फैमिली मेम्बर को जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस में भी हम नहीं रहे तो एक सम एश्योर्ड, एक बीमे की रकम हमारे फैमिली मेम्बर को जिसको हमने नॉमिनी किया है उसको चली जाएगी। और हम जिंदा है तो जो मैच्योरिटी आ गई उस टाइम पे रियल एस्टेट में हमें प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके हमारा पैसा मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि मैच्योरिटी हमें 20 साल के बाद मिल जाती है। तो दोनों का फंक्शनिंग, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों का सेम है, दोनों क्रिएट एंड सेव फॉर्मूला पे काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवांटेज है वर्चुअल एस्टेट के जो रियल एस्टेट से काफ़ी अच्छे हैं, जिसके बारे में मैं कल बात करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।